वेलकम टू वेद एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ जो हम लोग जो सम करते हैं वो सम क्यों करते, क्यों सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू क्यों निकालते हैं, इसका हमारे जिंदगी मतलब जीवन में क्या असर पड़ता है। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 3 है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने और छोटी संख्या के 2 गुने का योगफल हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। योगफल इधर क्वेश्चन में क्या है, 19 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी ये आपको शाब्दिक प्रश्न दिया है, आपको उसको चरांग में बना के उसको सॉल्व करना है, यही इसका एप्लीकेशन है। इसमें और भी ऐसा आ सकता है, जैसे दो पिता और पुत्र की आयु और बहुत कुछ ऐसी चीजें। जैसे मेरे पास पेंसिल है, पेन है, तो वो पेंसिल और पेन की संख्या ज्ञात कीजिए, वो पैसों में दिया रहेगा वो आंकड़े। तो सबसे पहले दो चरांक वाले इक्वेशन बना लेते हैं। तो दो चर x और y मान लेते हैं। सॉल्यूशन माना इसमें दो संख्या दिया है ना, बड़ी और छोटी संख्या, और वो निकालें, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना बड़ी संख्या माना छोटी संख्या y तथा बड़ी संख्या x है। अब किसको भी मान सकते हो, m और n भी ले सकते हो। तो प्रथम शर्तानुसार क्या दिया है, प्रथम शर्तानुसार क्या दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर मतलब डिफरेंस। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पे कितना मिल रहा है, 3। तो बड़ी संख्या क्या है, x, छोटी संख्या क्या है, y, उसको घटाने पे कितना मिल रहा है, 3। तो ये अपना इक्वेशन 1 हो गया। और द्वितीय, ऐसे दो कंडीशन आपको दिए रहेंगे। शर्तानुसार यदि बड़ी संख्या के 3 गुने, बड़ी संख्या क्या है x, उसका 3 गुना, तो मतलब 3x, 3 इंटू x, 3x 3 गुना ऑफ x, मतलब यदि बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या क्या माना है हमने, x, उसका 3 गुना क्या होगा, 3 इंटू x। और छोटी संख्या के दुगने का योगफल 1900, तो छोटी संख्या का दुगना मतलब 2y, दुगना ना। योगफल मतलब क्या होगा, प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो आपका पहले जैसा एक्सरसाइज 1.1 से 1.4 तक किया उसके जैसा हो गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 19। अब इस दोनों को कौन सी भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हो, क्रैमर से भी या तो एक्सरसाइज 1.1 से भी। मैं आपको एक और विधि बता देता हूँ। जैसे अभी प्रथम एक से हम लोग क्या रख सकते हैं, एक से x बराबर कितना लिख सकते हैं, 3 प्लस वाई। अब ये x बराबर 3 प्लस वाई किस में रखेंगे, 2 में रखने पर 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 19। समझा, यहां से मैंने x का मान निकाला और वही x का मान मैंने इसमें रख दिया। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 19। अब ये 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 19, ये उधर गया तो -9, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10।
और ये इधर का 5 इधर आया तो डिवाइड 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2। देखा आसान है ना। तो यही y बराबर 2 में किस में रख देता हूँ, ये वाले में, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 1 में रखने पर y बराबर 2 1 में रखने पर क्या मिलेगा, x इज इक्वल x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। तो हमारा उत्तर क्या होगा, बड़ी संख्या कितना होगा, x बराबर कितना 5, और छोटी संख्या y बराबर कितना आया 2। तो अभी आपको उत्तर चेक भी करना हो तो पहले शर्त में डाल के देखिए, क्या 5 माइनस 2 3 होता है, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। फिर दूसरा 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो 15 प्लस 4 19 हो रहा है। तो हाँ दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपना आंसर क्या है, करेक्ट। अभी मुझे दूसरा क्वेश्चन लिखने दीजिए। अभी ये कोई आयत दिया है, तो उसमें बोल रहा है, ये इक्वेशन दी है आयत की भुजाएं इसकी, ये वाली भुजा 2y है, ये वाली भुजा x प्लस 4 है, ये वाली भुजा 2x प्लस y प्लस 8 है, ये वाली 4x माइनस y है। और बोला x और y का मान ज्ञात करो और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको तो ज्योमेट्री से पता होगा कि आयत की समूह भुजाएं सर्वांगसम होती है, तो वही गुणधर्म का उपयोग करेंगे हम इसमें। मार्कर चेंज करने दो मुझे। क्योंकि आयत की समूह भुजाएं सर्वांगसम होती है, वो लिखना पड़ेगा। ये क्या है, आयत का गुणधर्म। तो यहाँ पे समूह भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो 2x, ये और ये, तो सर्वांगसम मतलब इक्वल हो जाएंगी। 2x प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x माइनस y। ये एक हो गया। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 2y इज इक्वल टू इसके x प्लस 4। अब इसको थोड़ा अरेंज कर दो, चरांक ये साइड लाओ और नंबर वो साइड लेके जाओ। तो यहाँ पे 2x 4x, तो इधर में 2x लेके गया तो 4x माइनस 2x, और ये y वही रहने देता हूँ माइनस y, और ये वाला y वहीं पे लेके जाता हूँ, फिर से माइनस y, और ये कितना है 8। मैंने ये दोनों को वो साइड लेके गया हूँ। फिर 4x में से 2x गया तो 2x बचा, y तो माइनस 2y, और यहाँ पे क्या आ गया 8। ये अपना इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, ये 4 को इस साइड ले आते हैं, इसको और भी एक काम कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8/2 कितना हो जाएगा 4। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। और यहाँ पे ये इक्वेशन 1 हो गया, और ये इक्वेशन कितना है अपना 2। ठीक है, अभी क्या करेंगे, पहले जैसे किया था वैसे भी कर सकते हैं। जैसे x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, ये किस में रखेंगे
समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखा तो x बराबर 4 प्लस वाई, तो इधर तो 2y है, y किसके जगह पे रखना है, x के जगह पे क्या रखना है 4 प्लस वाई, और इधर भी 4, x के जगह पे मैंने क्या रखा 4 प्लस वाई। अभी 4 प्लस 4 कितना हो जाता है 8, बचा क्या y, और इधर क्या बचा 2y। अब ये चराग में यहाँ लेके आया तो 2y में से 1y गया तो कितना बचेगा 2y माइनस y, और यहाँ पे 8, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो y बराबर कितना आया 8, y बराबर 8 मिला। अब ये y बराबर 8 इस तरह रख दो, समीकरण 1 में y बराबर 8 रखने पर क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, y बराबर 8 रखा तो 4 प्लस 8, तो x कितना हो गया 12, 4 8 12 हो गया, ठीक है। तो ये समझा, x और y का वैल्यू निकल गया अपने पास, कितना है 12 और 8। अभी x और y निकल गया, x कितना आया 12 और y कितना आया 8, और क्या पूछा है क्षेत्रफल, तो अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो x बराबर 12 और 8 है, अब क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले उसके पहले लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए, तो लंबाई कितना है, चलो ये लंबाई है, ये लंबाई 4x माइनस वाई, तो कितना हुआ, x का वैल्यू कितना है 4 इंटू एक्स कितना है 12 माइनस 8, कितना है 12 12 24 12 36 12 चौक 48, 48 माइनस 8 कितना बचेगा 40। चौड़ाई क्या है, अभी आप सोच रहे होंगे कि उसमें क्या आया रहेगा, उसमें भी सेम ही आएगा, करके देख सकते हैं। 2 इंटू 12 प्लस वाई इतना है 8 प्लस 8, 12 12 12 दूनी 24 प्लस 8 और 8 कितना होता है 16, 16 और ये कितना हो जाएगा 40। तो ये तो सेम ही आएगा, क्योंकि उसी गुणधर्म से तो हमने x और y का वैल्यू निकाला है, इसलिए सेम ही आएगा। और चौड़ाई कितना हो जाएगा 2y, तो 2 इंटू 8 कितना आया 60। तो अपने को लंबाई और चौड़ाई मिल गया, अब क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, कितना आएगा, तो लंबाई कितना है 40 गुणे 16, 16 16 32 16 48 16 चौक 64, 1 0 बचा तो 647, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो इसकी इकाई क्या होगी वर्ग इकाई, क्योंकि कोई इकाई नहीं दी है तो हम वर्ग इकाई लिखेंगे। और परिमिति क्या होता है, परिमिति होता है 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई, तो 2 गुणे लंबाई कितना है अपना 40 धन 2 गुणे चौड़ाई कितना है 8, चौड़ाई कितना है 16, सॉरी। तो क्या आया, यहाँ 80 आ जाएगा और 16 दूनी 32, तो कितना आया 112 इकाई, ठीक है। अभी तीसरा क्वेश्चन लिखने दो। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का, पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की वर्तमान आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल कितना होता है 70 प्राप्त होता है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है पुत्र की वर्तमान आयु में पिता की वर्तमान आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल 95 प्राप्त होता है।
तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना है, हम उसी को मानते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, माना पिता की वर्तमान आयु x तथा पुत्र की वर्तमान आयु y है। इसलिए प्रथम शर्तानुसार क्या होगा, पहले शर्त से पुत्र की वर्तमान, पिता की वर्तमान आयु में, तो पिता की वर्तमान आयु में क्या है x, पुत्र की वर्तमान आयु का दुगना, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है 2, उसका दुगना जोड़ने पर कितना योगफल होता है 70। तो ये हो गया अपना इक्वेशन 1। द्वितीय शर्त से पुत्र की वर्तमान आयु में पिता की वर्तमान आयु जोड़ने पर कितना, आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल 95। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है y, उसमें किसका, पिता की वर्तमान का दुगना जोड़ना है, तो 2x मिलके कितना मिलता है अपने को 95। तो ये इक्वेशन 2 बन गया। तो 2 से हमें क्या मिल सकता है, 2 से मिलेगा y बराबर 95, ये उधर गया तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, जैसे मैंने बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे। अभी ये y बराबर इतना में एक में रख देता हूं, समीकरण 1 में रखने पर, अभी 1 में रखा तो x तो वही रहेगा क्योंकि हमको y का रखना है। 2 इंटू वाई कितना है 95 माइनस 2x इज इक्वल टू 70। अभी x प्लस 2 इंटू 95 कितना होगा, 90 का डबल कितना होता है 180, 180 प्लस 5 का डबल 10 तो कितना हो जाएगा 190, और बीच में माइनस आएंगे तो माइनस 4x कितना हुआ 70। ठीक है, अभी ये x को वो साइड लेके जाता हूँ, 70 को इधर लाता हूँ, तो 190 माइनस 70 इज इक्वल टू, ये उधर गया तो 4x में से एक x गया तो कितना बचा 3x। अभी 190 में से 70 गया तो कितना बचेगा 120 इज इक्वल टू 3x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 120/3, तो 3 चौक 18 नहीं 3 चौक 12, तो कितना हुआ 40। तो x बराबर कितना आया 40। अभी x निकल गया तो y भी आराम से निकल जाएगा। किस में रखूंगा मैं, इसमें रख देता हूं, समीकरण 2 में रखता हूं। 2 से ये y बराबर तो पहले से पता है, y बराबर इज इक्वल टू 95 माइनस 2x, तो 95 माइनस 2 इंटू एक्स कितना है 40, तो 40 गुणे 2 तो 80 हो जाएगा, 95 माइनस 80 तो y बराबर कितना हो जाएगा 15। अभी x और y तो निकाल लिया, पर हमेशा भूलना मत फाइनल आंसर लिखना, नहीं तो 1 मार्क्स कटेगा, वो भी वर्ष में। तो इसलिए पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 15 वर्ष। वर्ष लिखना मत भूलना, ठीक है। अभी मुझे क्वेश्चन 5 लिखने दो। तो 4th वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। भिन्न में क्या होता है, भिन्न में अंश और हर होता है, अंश ऊपर वाला मतलब बटे में अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला होता है।
तो अंश के दुगने से 4 अधिक है। अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर अंश का 12 गुना होता है। हर जो होता है अंश का 12 गुना होता है। तो वह भिन्न ज्ञात करो। तो मान लेते हैं, क्या मानेंगे, पहले भिन्न निकालने के लिए अंश और हर पता होना चाहिए, तो अंश और हर मानेंगे। माना अंश x तथा हर y है, इसलिए प्रथम शर्त से क्या बोला है, किसी भिन्न का हर, किसके बारे में बोला है, हर क्या बोला है, उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। तो अंश कितना है x, उसका दुगना मैंने 2 लिखा, प्लस कितना अधिक है 4, तो ये अपना समीकरण 1 मिल गया। दूसरी शर्त से क्या बोला है, अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर हर अंश का 12 गुना होता है। तो पहले ये हर में से मैं कितना घटाया 6, और अंश में से भी कितना घटाऊंगा 6, पर वो बोला है जो हर है वो अंश का 12 गुना होता है। तो हर ये है, किसका 12 गुना होता है, अंश। ठीक है, ये अपना समीकरण 2 में। पहले क्या बोला है, पहले दोनों में घटाया मैंने 6, बराबर कब होगा, जब हर अंश का 12 गुना होगा। तो ये हर है, उसका 12 गुना ये हो जाएगा। तो अभी समीकरण 1 से y बराबर, समीकरण 1 को 2 में रखने पर तो y बराबर कितना दिया है 2x प्लस 4। तो y के जगह मैं 2x प्लस 4 लिख देता हूँ, 2x प्लस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x माइनस 12×72। ठीक है, अभी x को एक तरफ और नंबर को एक तरफ डाल देता हूँ। तो 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -2, ये 72 इधर आया तो प्लस 72, और 12x में से ये 2x माइनस हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा 70, और इधर 12 में से 2 गया तो कितना आया 10x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 70 बराबर 10, 0 0 कट गया तो x बराबर कितना आया 7। ठीक है, x निकल गया तो y कितना निकलेगा, ये मैं 1 में रखूंगा, x बराबर 7 1 में रखने पर क्या होगा, 1 में रखूंगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 × 7 प्लस 4, तो 2 7 जा 14 प्लस 4 कितना आ जाएगा 18। तो वो भिन्न क्या मिलेगा, भिन्न हमें मिलेगा, ये अपना आंसर है लास्ट, क्योंकि लास्ट में पूछा है भिन्न ना, ये नहीं लिखोगे तो एक मंथ जाएगा। भिन्न बराबर x बटे y, x कितना है 7/18। अभी मेरे 2 क्वेश्चन और बाकी है, वो भी लिख लेना, मुझे सब क्वेश्चन कराऊंगा आज में। तो अभी ये क्या है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, 10 टन क्षमता वाले किसी मालवाहक ट्रक में A और B 2 प्रकार के बक्से भरे। तो कोई ट्रक है, उसकी क्षमता कितनी है 10 टन उसमें भर सकते हैं। तो यदि A प्रकार के 150 बक्से तथा B प्रकार के 100 बक्से, तो A प्रकार का एक बक्सा है उसको वो कितने 150, गिन के एक बक्सा 150, और B प्रकार के 100 बक्से, जब A प्रकार के मतलब A वाले उस पे A लिखा रहेगा समझ लो, तो वो कितने हो जाएंगे 100 और 150, और B प्रकार के 100 हो जाएंगे, तब वो पूरा 10 टन होता है। और दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, जब 260 A प्रकार के होंगे और तब B प्रकार के कितने होने चाहिए 40 होने चाहिए, तब 10 टन होगा। तो प्रत्येक बक्सों का द्रव्यमान ज्ञात किया। तो हमको किस में दिया है, टन में दिया, तो हम भी मानेंगे किसमें, टन में। द्रव्यमान मतलब वजन, एक एक बक्से का वजन कितना होगा। तो सॉल्यूशन क्या बोलता है, माना
ए प्रकार के एक बक्से का द्रव्यमान X तथा B प्रकार के एक बक्से का द्रव्यमान Y है। द्रव्यमान मतलब वेट, कितना भारी है वो। तो पहले प्रथम शर्त से क्या आएगा, कितना बोला है, 150 बक्से ए प्रकार के 150 बक्से तथा बी प्रकार के 100 बक्से। तो x टन लेना, टन लिखना भूलना मत, इधर भी टन, वाई टन, क्योंकि वेट है ना, द्रव्यमान है तो उसकी इकाई तो होनी चाहिए, तो हमने टन रखा। टन क्योंकि उधर 10 टन है, अगर किलो रहता तो हम 10 किलो ऐसे लिखते थे। तो इधर पे आया 150 x, जैसे समझो 1 किलो है, 1 किलो के कितने बक्से रखना है, एक समझ लो 2 किलो के 10 बक्से रखने हैं, तो टोटल कितना किलो रखना पड़ेगा, तो 10 गुणे 2, क्योंकि 2 किलो का एक बक्सा है, तो पूरा तब मिला के टन बनेगा, 10 टन। तो इसलिए 150x प्लस 100y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो अभी 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1। यह हो गया अपना इक्वेशन 1। फिर द्वितीय शर्त से क्या करेंगे, द्वितीय शर्त में क्या बोला है, जब 260 ए प्रकार के रहेंगे और 40 कौन से रहेंगे, बी प्रकार के, तब मिलता है 10 टन। अब फिर से 10 से डिवाइड कर दूंगा, 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। यह हो गया इक्वेशन 2। अभी 1 और 2 को सॉल्व कर दो, तो 1 और 2 को सॉल्व करके क्या मिलेगा, x और y का वैल्यू मिलेगा, पर वो x और y का वैल्यू किस में रहेगा, टन में। आपको अगर उसको किलो में करना है, किलो में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 1000 से, तो क्या हो जाएगा, किलो बन जाएगा। समझे, ये आपका होमवर्क है, मतलब मैंने 2 इक्वेशन तो बना दिया, अब इसको सॉल्व आप करो। कैसे सॉल्व करोगे, या तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 40 हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 40 हो जाएगा, फिर दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर दो, ठीक है। ये होमवर्क। अभी लास्ट वाला भी ऐसे ही बता के होमवर्क दे देता हूँ। तो अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है विशाल ने कुल 1900 किलोमीटर यात्रा में कुछ दूरी बस से तथा कुछ दूरी किससे की है, हवाई जहाज से पूरी की है। बस की औसत चाल कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर घंटे, और हवाई जहाज की औसत चाल कितनी है, 700 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यदि इस यात्रा में उसने 5 घंटे में पूरा किया हो तो उसने बस से कितना किलोमीटर चला। तो क्या पूछा है उसको पहले मान लेते हैं। तो क्या पूछा है, बस
बस से कितना किलोमीटर चला उसको x मान लेते हैं, और हवाई जहाज से कितना किलोमीटर चला उसको y मान लेते हैं। तो प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा, शर्त से पूरा x और y दोनों मिला के तुम्हारा क्या हो जाएगा, x क्या माना है हमने, बस से यात्रा की है, और y क्या माना है, y किलोमीटर उसने हवाई, टोटल मिला के उसने कितनी की यात्रा की है, 1900 किलोमीटर की यात्रा की है। तो ये x और y किलोमीटर में। फिर पूछा है दूसरी शर्त में उन्होंने क्या दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर किसकी इकाई होती है, वेग, चाल की। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे समय का मान दिया है 5 घंटे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, तो हवाई जहाज पहले किससे चला है, बस से ना, बस से चलने में लगा समय कितना होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, बस से x, और चाल कितना है, बस से कितनी औसत चाल है, 60, तो x बटे 60। वैसे ही हवाई जहाज से चलने में लगा समय कितना हो जाएगा, y बटे y दूरी है और चाल कितना है, 700। ये फॉर्मूला है। तो वो बोला है तो पूरा घंटा कितना लगता है, 5 घंटे। ये समझा ना, ये क्यों बनाया, क्योंकि हमें जो दिया है हमारा डाटा वो किसने दिया है, समय में दिया, तो हमें समय में ये भी होना चाहिए अपने चरांक। तो टोटल उसको कितना मिल लगा के समय कितना लगता है, 5 घंटे। तो क्योंकि ये भी घंटों में दिया है किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब ये अपना इक्वेशन 1 हो गया और ये 2 हो गया। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x और y का मान निकल जाएगा। पर हमें किसका मान पूछा है, ज्यादा जरूरी है किसका है, बस से कितना चला, x का। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इधर से क्या लिख सकता हूँ, 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, x बराबर 1900 बटे 1900 माइनस y, ये इधर चला गया। अभी यही x बराबर 1900 माइनस y मैं इसमें पुट कर दूं, तो समीकरण 1 से y x बराबर कितना है, 1900 माइनस y। मैं इधर रख देता हूँ x के बाद जगह पे 1900 माइनस y बटे 60 प्लस y बटे 700 है, 7000 नहीं है उधर, 700 किलोमीटर, 700 बटे इज इक्वल टू 5। तो अभी ये इसके नीचे तो दोनों के नीचे आ सकता है, तो 1900 बटे 60, 0 0 कट गया, तो 190/6 आया, माइनस कितना है, y बटे 60 प्लस y बटे 700 इज इक्वल टू 5। अभी y कैसे आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। 190 बटे 6 तो किससे कटेगा, 190 बटे 6, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 छक 18, 18 तो 10 बचा, 3 तरीका 9, 3 से नहीं कटेगा, तो 190 बटे 6 ही रहने देते हैं, 190 बटे 6 उधर लेके जाते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे 190, पहले y वाला लिख लेता हूँ, y बटे 700 माइनस y बटे 60 इज इक्वल टू 5 माइनस 190 बटे 6। अभी यहाँ पे इसका हर समान करने के लिए क्या करेंगे, हर समान करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके y का मान निकाल सकते हैं ना।
तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 700 माइनस y बराबर 60। तो इधर तीसरे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 190 अपॉन 6। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 160 अपॉन 6 y अपॉन 700 माइनस y अपॉन 60। अब ये दोनों का लसावी कितना होता है, 2100। निकाल के देख लेना। तो 2100 में मैं पूरे से गुणा कर देता हूँ। 2100 इंटू 700 माइनस 2100 इंटू y अपॉन 60 इक्वल टू 2100 इंटू माइनस 160 बटे 6। तो अभी 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 7 त्रिक 21। तो 3y आया, माइनस 0 से 0 कट गया और क्या होता है 6 त्रिक 18, फिर आएगा 6 बचेगा, 30 बचेगा, तो 6 बचे 30। और इधर कितना आया, माइनस 6 त्रिक 18, फिर इधर आया 6 बचे 30 और एक 0 बचा 350 इंटू कितना आया 160 जो बचा है। तो इधर कितना बचा, 35 में से 3 गया तो माइनस 32 आ जाएगा, और इधर भी माइनस 350 इंटू 160 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा, 350 इंटू 160, 350 इंटू 160 इज इक्वल टू 32y। ये अभी दोनों का गुणा कर दो, गुणा करने पे कितना आएगा, तो कितना आएगा 560 अपॉन 32y। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5600 अपॉन 32। तो आंसर कितना आएगा 1750। ये आप चेक कर लेना। अभी आपको क्या ये तो मिला, उसको उसने हवाई जहाज से कितने में दूरी कन्वर्ट की। अभी बस से कितने में करेगा, ये उसका आया किससे, इससे गुणा किया तो इतना आएगा। फिर 1750 किलोमीटर इसने किससे दूरी तय की है, हवाई जहाज से। तो ये कितना निकलेगा, x का मान कैसे निकल जाएगा, 1 से 1900 माइनस 1750। तो कितना आंसर आ जाएगा, 150 आपका x निकल जाएगा। तो बस से उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की, 150 किलोमीटर। ये आपका मेन आंसर है। तो ये हो गया अपना एक्सरसाइज। इससे आपका पूरा ये चैप्टर खत्म होता है। और ये वाला आपका होमवर्क है, आप सेंड कर दिए मुझे ग्रुप पे। और इसमें डायरेक्ट आप ना यहाँ से x का भी मान, जैसे y तो हमें चाहिए नहीं, फाइनल आंसर x चाहिए। तो आप यहाँ पे ना y बराबर 90 100 माइनस x रख के, y के जगह पे 90 100 माइनस x रख के x का मान डायरेक्ट आ जाता। तो आपको y का फिर से पुट करना नहीं पड़ता। ऐसा भी चलेगा, पर वैसे भी चल सकता है। तो आप मुझे होमवर्क सेंड करिए। तब तक के लिए अलविदा, बाय।